नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एक बार फिर बिहार उपचुनाव की बात करेंगे। हालांकि उपचुनाव का चैप्टर क्लोज हो चुका है। उपचुनाव में प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। बेलागंज, रामगढ़, इमामगंज और तरारी, इन सारी सीटों पर सारे सारे सीटों के लिए वोटिंग कल हो चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार की साख बच रही है कि नहीं बच रही है? क्या जेडीयू की साख बच रही है कि नहीं बच रही है? बेलागंज सीट पर सबकी निगाह टिकी हुई थी, टिकी हुई है, और जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाएंगे टिकी हुई रहेगी, क्योंकि बेलागंज ही एक ऐसी सीट जहां से जेडीयू चुनाव लड़ रही थी। एकमात्र सीट जहां से जेडीयू चुनाव लड़ रही थी, नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़ रही थी। और बेलागंज गया लोकसभा क्षेत्र की सीट है। हालांकि जहानाबाद क्षेत्र का वो इलाका है, और जहानाबाद की लोकसभा सीट जेडीयू हार चुकी है। अपनी सीटिंग सीट 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने गवा दी। बेलागंज इसलिए भी मुश्किल नीतीश कुमार के लिए, जेडीयू के लिए, क्योंकि 30 सालों का तिलिस्म है, पिछले 30-35 सालों का तिलिस्म है। 30 सालों से उस पर कब्जा है जनता दल यूनाइटेड का। 30 सालों से उस पर कब्जा, माफ कीजिएगा, आरजेडी का 35 सालों से, तकरीबन 35 सालों से, 34 सालों से आरजेडी का बेलागंज सीट पर कब्जा रहा है। तो वैसे भी ये सीट बहुत मुश्किल है जेडीयू के लिए। ये लालू यादव का, तेजस्वी यादव का, या यूं कहे कि आरजेडी का, सुरेंद्र यादव का अभेद किला बना हुआ है। इसको कोई भेद नहीं पाया, पिछले 3 दशक से ज्यादा हो गए। तो जो पिछले 3 दशक से नहीं हो पाया, क्या वो जेडीयू इस बार कर देगी? जेडीयू आरजेडी के अभेद किले में सेंध लगा देगी, अभेद किले को एक भेद देगी? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो बेलागंज पर निगाह इसलिए भी टिकी हुई है। लेकिन क्या किस्मत दगा दे गई जेडीयू की? क्या नीतीश कुमार के साथ खेल हो गया? क्या नीतीश कुमार को झटका लगा? नीतीश कुमार को नुकसान हुआ? एन 24 घंटे पहले या कुछ घंटे पहले, बेलागंज में वोटिंग से कुछ घंटे पहले या कुछ घंटों पहले जो घटनाक्रम हुए, क्या उसका भी खामियाजा जेडीयू को भुगतना पड़ेगा? उसका भी खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा? और वाकई धमकी मिली कि हम जाएंगे तो आपको भी लेकर जाएंगे, तो क्या वाकई नीतीश कुमार को निपटाने के लिए मुसलमानों ने खेल कर दिया है? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि बेलागंज सीट जेडीयू तभी जीत सकती है, बेलागंज सीट में जेडीयू तभी जीतेगी जब मुस्लिम वोट या तो जेडीयू का साथ दे अच्छी खासी संख्या में, लालू यादव से मुस्लिम वोट छिटके, आरजेडी से मुस्लिम वोट छिटके उसमें सेंधमारी हो, या फिर प्रशांत किशोर के साथ अच्छी खासी तादाद में मुस्लिम वोटर चले जाएं, मुस्लिम वोट प्रशांत किशोर की पार्टी काट ले, मुस्लिम वोटरों में सेंधमारी कर दे प्रशांत किशोर की पार्टी। दो ही स्थिति, या तो मुसलमान जेडीयू के साथ चले जाए, या एक बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर प्रशांत किशोर के साथ चले जाए। तब आरजेडी के लिए वो राह मुश्किल हो सकती है, जेडीयू वहां से चुनाव जीत सकती है। लेकिन क्या ये हो न सका? इस बात की उम्मीद जेडीयू को थी, लेकिन ये खेल हो न सका, उल्टे नीतीश कुमार के साथ खेल हो गया। ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल क्यों है? देखिए, बिहार में उपचुनाव से कुछ घंटे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की धमकी सामने आती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव धमकी देते हैं सीधे नीतीश कुमार को कि हमारे हमारे वोट से आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और फिर आप हमारा साथ नहीं देंगे। अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो फिर जाहिर तौर पर हम वो हैं जो हम तो डूबेंगे, हम तो जाएंगे, लेकिन आपको भी लेकर जाएंगे। ये बड़ा सवाल, इस तरह की धमकी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दी। उन्होंने कहा ये वक्फ संशोधन अधिनियम बिल का मामला, वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर सीधी धमकी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कि हम वो हैं जो जाएंगे तो आपको भी लेकर जाएंगे। तो क्या मुसलमानों की नाराजगी देखनी पड़ेगी, झेलनी पड़ेगी? वक्फ संशोधन अधिनियम बिल भी फैक्टर रहा है बेलागंज के विधानसभा उपचुनाव में। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की धमकी फैक्टर रहा हो न रहा हो, उसका असर वोटिंग में कितना हुआ, ये चुनाव नतीजे बताएंगे। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल कितना बड़ा फैक्टर है, वो चुनाव नतीजों से पता चलेगा। लेकिन मुसलमान फैक्टर हैं बेलागंज में, ये बात साफ तौर पर स्पष्ट है, क्योंकि 62,000 से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में। तो जाहिर है मुस्लिम वोटर बहुत कुछ तय करते हैं।
तो संयोग है, प्रयोग है, कुछ घंटे पहले ही, वोटिंग से कुछ घंटे पहले पर्सनल लॉ बोर्ड की धमकी सामने आती है और उसके बाद क्या वोटिंग पर इसका असर हुआ है, क्या मुसलमानों के बीच इसका प्रभाव हुआ है और क्या वाकई झटका लग रहा है जेडीयू को, नुकसान हो रहा है जेडीयू को। 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो हर सवाल का जवाब मिलेगा, हर धुंधली तस्वीर साफ होगी। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।